राधे राधे। आज हम एक सुंदर प्रसंग को लेकर बात करेंगे। देखिए, अनुशासन पर्व में महाभारत में जब महाराज युधिष्ठिर को शोक हुआ, वो संपूर्ण महाभारत में प्राणियों की हिंसा, अपने सगे संबंधियों को मारने का दोष अपने ऊपर लेने लगे। यानी जितनी भी हत्याएं हुई, जितना युद्ध का परिणाम जो है, वो सब युधिष्ठिर को लगा कि मेरे वजह से सब कुछ हुआ। तो ये सब उनके मन में ना रहे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण लेकर भीष्म पितामह के पास गए। तो भीष्म पितामह ने उनको कुछ उपदेश दिए जो कि अनुशासन पर्व में है, जिसमें सबसे पहला था दान धर्म का। तो आज हम दान धर्म के प्रसंग में सबसे पहला जो प्रसंग है वो एक गौतमी नाम की ब्राह्मणी, एक लुब्धक अर्जुनक नाम का व्याध और सर्प काल और मृत्यु, इन सब का एक बहुत सुंदर और मार्मिक प्रसंग है। इस प्रसंग को हम आप सभी श्रवण करेंगे। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर जी से कहा कि पूर्व काल में एक गौतमी नाम की ब्राह्मणी थी, जिसका पौत्र एक सर्व के दंश से मृत्यु को प्राप्त हो गया और वो उसको लेकर विलाप कर रही थी, रो रही थी। तभी एक लुब्धक यानी व्याध, जिसका नाम अर्जुनक था, उसने उस सर्प को पकड़ लिया और पकड़ के उसे गौतमी नाम की जो ब्राह्मणी थी उसके पास लेकर आया और उससे बोला कि माता देखो, मैंने उस सर्प को पकड़ लिया है जिसने आपके पुत्र को डसा है। अगर आप कहो तो मैं अभी इसको जो है मृत्यु दंड दे दूंगा, क्योंकि इस सर्प ने एक अबोध बालक को डसा है जिसने अभी अपने जीवन में कुछ भी नहीं देखा है, इसीलिए ये मृत्यु का अधिकारी है। जब इस प्रकार उस व्याध ने गौतमी ब्राह्मणी से कहा, तो उस ब्राह्मणी ने कहा कि हे अर्जुनक, तुम इस सर्प को व्यर्थ में ही मार रहे हो, तुम इसको छोड़ दो, क्योंकि इसके मारने से क्या मेरा पुत्र जीवित हो जाएगा या फिर उसके प्राण वापस आ जाएंगे? तो इसके मारने से मुझे क्या ही लाभ होगा, तो तुम इसको जो है छोड़ दो। इस प्रकार जब उस ब्राह्मणी ने कहा, तो जो व्याध था वो बोला कि देखो, इसने तुम्हारे पुत्र को मारा है, तो इसको भी मृत्यु दंड मिलना चाहिए, क्योंकि इसने एक अबोध बालक की हत्या की है। ये चाहता तो उसको छोड़ सकता था। जिस प्रकार भगवान इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया था देवों की रक्षा के लिए, उस प्रकार तुम भी अपने पुत्र के वध की, हत्यारे को मारने का जो है तुमको अवसर मिला है, तो तुम कहो मैं इसे अभी तुरंत मार दूंगा। इस प्रकार जब वो व्याध कहने लगा, तो तभी जो है सर्प बोला। सर्प ने कहा कि हे अर्जुन, मैंने इस बालक को नहीं मारा है, इस बालक को तो मृत्यु ने मारा है, क्योंकि मृत्यु की ही प्रेरणा से मैंने इसके प्राणों को हराया, मृत्यु की प्रेरणा से ही मैंने इसको डसा है, क्योंकि मैं इसको मारने वाला कौन होता हूँ। जब इस प्रकार सर्प ने कहा, तो अर्जुन ने बोला कि नहीं, तुम्हारे ये कह देने मात्र से तुम्हारा दोष खत्म नहीं हो जाता है कि मृत्यु की प्रेरणा से तुमने इस बालक को डसा है। क्योंकि जिस प्रकार एक कुम्हार जो है मिट्टी, चाकी, इन सब का दायित्व उसके ऊपर होता है कि वो कैसे बर्तन को बनाएगा, मिट्टी से लेकर हर चीज का दायित्व उसका होता है, उसी प्रकार इस बालक की मृत्यु का भी दायित्व तुम्हारे ऊपर है।
इस प्रकार प्रसंग चल ही रहा था, तभी जो है भगवान मृत्यु भी प्रकट हो जाते हैं। और भगवान मृत्यु ने भी कहा कि देखो लुब्धक, इस बालक की मृत्यु का कारण ये सर्प नहीं है, इसी ने मेरी ही प्रेरणा से इस बालक को डसा था। तो लुब्धक ने कहा कि ठीक है, आप दोनों ही इस बालक की मृत्यु के दोषी हैं, पर फिर भी इस सर्प का दोष इसमें कम नहीं हो जाता। ये चाहता तो आपकी प्रेरणा से भी अपने आप को, इस बालक को डसने से बचा सकता था। जब इस प्रकार मृत्यु की बात को भी उस लुब्धक ने ठुकराया, तो मृत्यु ने कहा देखो, मैं भी इसकी मृत्यु का कारण नहीं हूं। मैंने भी काल की प्रेरणा से ही इस बालक के मृत्यु का कारण इस सर्प को बनाया। काल ही इस संसार में सब कुछ करने वाला है। तो लुब्धक ने कहा कि अगर काल ही सब कुछ करने वाला है, तो आप होते कौन है इस बालक को मारने वाले? तदंतर कुछ समय पश्चात काल भी वहां प्रकट हो गए। जब काल प्रकट हो गए, तो काल ने कहा कि देखो लुब्धक, इसकी मृत्यु का कारण ना तो मैं हूं, ना ये सर्प, और ना ही ये मृत्यु। इस बालक की मृत्यु का कारण ये स्वयं है, यानी इसके कर्म। क्योंकि पूर्व में इसने जो कर्म किए हैं, उन कर्मों से इसका भाग्य बना, और उन्हीं भाग्यों के कारण आज इसकी मृत्यु जो है इस प्रकार हुई है। तो देखो ना, इसकी मृत्यु का कारण सर्प है, ना मृत्यु है, और ना ही मैं हूं। इसके स्वयं के कर्म ही इसकी मृत्यु का कारण है। तो तुम व्यर्थ में इस सर्प को मारकर इसकी हत्या का पाप अपने सिर ना लो और इसको छोड़ दो। जब इस प्रकार भगवान काल ने व्याधक से कहा, तो व्याध ने उस सर्प को छोड़ दिया। और उसी समय जिस प्रकार भगवान मृत्यु और काल प्रकट हुए थे, वहां से अंतर ध्यान हो गए, सर्प अपने स्थान को चला गया, और वो ब्राह्मणी शोक से मुक्त हो गई, और लुब्धक अपने स्थान को चला गया। तो भीष्म पितामह जो है युधिष्ठिर जी को कहने लगे कि युधिष्ठिर, इसी प्रकार तुम भी ये मत सोचो कि तुमने सबको मारा है या तुम्हारे कारण सबकी मृत्यु हुई है। नहीं, पूर्व में जिनने जो कर्म किए थे, उन कर्मों के आधार पर महाभारत के युद्ध में काल की प्रेरणा से और अपने कर्मों के आधार पर सबकी मृत्यु हुई है।